हाय एवरीवन, दिस इज केतकी मैम। और लास्ट लेक्चर हम लोगों ने मार्केटिंग एंड सेलिंग के डिफरेंस तक के रोक दिया था। आज हम पढ़ेंगे वेरियस कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द मार्केटिंग गाइस। मार्केटिंग ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कस्टमर के साथ शुरू होता है और कस्टमर पे ख़त्म होता है। वी आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ कस्टमर, convert those needs into product and sell it to the potential users or customer, right? इस कंसेप्ट को ही 5 कंसेप्ट्स में डिवाइड किया गया। एक है प्रोडक्शन कंसेप्ट, जहाँ पे आप नीड आइडेंटिफिकेशन करके डिमांड को समझ के एक प्रोडक्ट बनाते हो। ठीक है, प्रोडक्शन में जो चीज़ बनेगी दैट विल हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, एक आइडिया रहेगा जिसको आप प्रोड्यूस करोगे और फिजिकल एग्जिस्टेंस में लाओगे, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको काफ़ी सारे डिसीजन मेकिंग करने पड़ेंगे। अगर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल चेकआउट करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट आप कैसे कर सकते हो उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, देन अभी प्रोडक्ट बनाया है तो उसे सही लोगों तक पहुंचाने का काम करना पड़ेगा, मतलब सेलिंग करना ज़रूरी है। दैट इज़ व्हाट इज़ द सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट में हम हमारे जो स्कैटर्ड कंज्यूमर्स हैं वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है, इसके बारे में सारे डिसीजन मेकिंग्स करेंगे। मार्केटिंग कंसेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि सेलिंग इज़ जस्ट अ प्रॉफिट अर्निंग, लेकिन हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट से भी ज़्यादा बढ़ के कुछ चाहिए, तो वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन तभी होगा जब आप चीज़ों का मार्केटिंग करना सीखोगे। मार्केटिंग ये एरा की नीड थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ना शुरू हो गया, इसलिए सेलिंग कंसेप्ट से हट के कुछ सोचना था तो मार्केटिंग कंसेप्ट आ गया। लास्ट लेक्चर हमने कुछ टारगेटिंग वगैरह पढ़ा, जिसमें मैंने लूना, सनी और काइनेटिक होंडा जैसे एग्जाम्पल्स दिए, अगर आप लोगों को याद होगा तो। उसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को हमने मार्केटिंग बोला, जहाँ पे हम पहले सेगमेंटेशन करते हैं, टारगेटिंग करते हैं और पोजीशनिंग करते हैं। सो मार्केटिंग कंसेप्ट आया। मार्केटिंग कंसेप्ट के साथ साथ जैसे हमने कस्टमर के नीड सेटिस्फैक्शन के ऊपर फोकस किया, उसका और एक फोकस था, दैट मीन्स सोसाइटल ग्रोथ। सोसाइटी में ग्रोथ लाने के लिए मार्केटिंग में कंपनीज ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना शुरू कर दिया, क्योंकि मार्केटिंग कोई और दूसरा रिसोर्स नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स कर सकता है। सो ह्यूमन रिसोर्स में मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट हमें यही बताता है कि मार्केटिंग करते समय ऑर्गेनाइजेशन की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो फुलफिल करना ज़रूरी माना गया है। ठीक है, तो चलिए गाइस, कमिंग टू द कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग, दीज आर नथिंग बट द फिलोसॉफीज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। जब आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग करते हो इन द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, तब हम उसे मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। और इन्हीं फिलोसॉफीज से मार्केटिंग मैनेजमेंट का कंसेप्ट फुलफिल होता है। ठीक है गाइस, तो कीप द पेंसिल विथ यू एंड कॉन्सेंट्रेट। Marketing management involves conscious efforts to facilitate exchange of goods and services from manufacturer to consumer. In order to achieve desired exchange outcomes with target market, it is important to decide what philosophy or thinking should guide the marketing efforts of an organization. ठीक है, इसका अंडरलाइन कीजिए कि इन ऑर्डर टू अचीव, यहाँ से लेके outcome with the target market, decide what the philosophy or the thinking should guide the marketing efforts of an organization. आप किसी के डिज़ायर को अगर फुलफिल कर रहे हो तो ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो आपको हेल्प आउट करेंगी और आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स तक पहुंचने में मदद करेंगी। ठीक है, द मार्केटर कैन गाइड गाइडेंस फ्रॉम द फॉलोइंग 5 डिस्टिंक्ट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग known as marketing management philosophies. Their understanding is important as it determines the emphasis or the weightage to be put on different factors like designing the feature or selling techniques or on customers' needs or the social concern in achieving the organizational objective. ये हमें हेल्प आउट करती है फिलोसॉफीज ये जानने के लिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या है। सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव ना होते हुए और बाकी के दूसरी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके ऊपर हम कैसे फोकस कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में कौन बताता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसॉफीज बताते हैं। सो द फर्स्ट कंसेप्ट विच इज़ रिलेटेड टू द मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ द प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट मतलब क्या,
According to the production concept, profits could be maximized by producing the large scale, thereby reducing the per unit cost of production. प्रोडक्शन कंसेप्ट इन मार्केटिंग ये कहता है कि आपने जो प्रोडक्शन करना है वो पर यूनिट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ध्यान में रख के करना है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ जाएगा तो प्राइस भी इंक्रीज होगा एंड दैट विल डायरेक्टली अफेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन और डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो अगर आपको आपकी प्रोडक्ट की डिमांड स्टेबल रखनी है तो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू एम्फसाइज ओवर द प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझने के लिए पहले तो प्रोडक्शन के टाइप्स क्या होते हैं वो जान लीजिए. एक होता है जॉब शॉप प्रोडक्शन, जहाँ पे हम लोगों के स्पेसिफिकेशन की चीज़ें बनाते हैं, तो वहाँ पे हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. जैसे कि अगर आप बुटीक चले गए, बुटीक में आप जैसी बोलोगे वैसी चीज़ बना के मिलती है, बराबर. काम भी वही होता है और सेलिंग भी वही होता है, बराबर. वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कम रहता है क्योंकि स्पेसिफिकेशन क्या करेंगे, कम करेंगे, और कॉस्ट क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे. जहां वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कम होगा वहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, बिकॉज कस्टमर्स के स्पेसिफिकेशन ऐड ऑन हो जाते हैं. ठीक है. बात करेंगे बैच प्रोडक्शन की. तो बैच प्रोडक्शन अपन कब इस्तेमाल करते हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के गुड्स बन रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी के गुड्स उसी टाइम पे बिकने चाहिए. दैट विल बी द बैच प्रोडक्शन. ठीक है. जैसे 4G चला, एक्टिवा 4G, फिर 5G आया, तो 4G का एक बैच था, वो डिमांड फुलफिल हो गया, तो अभी 5G आ गया तो 5G का डिमांड फुलफिल होगा. सो दैट विल बी कॉल्ड एज द बैच प्रोडक्शन. वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन हमेशा इक्वल रहता है, क्योंकि बैच आपको पता रहती है, एक बैच 1 पर यूनिट कितना होना चाहिए, ये चीज़ आपको कंफर्म रहती है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से मैनेज होता है. ठीक है. तीसरा है मास प्रोडक्शन. एक मार्केटिंग हमेशा मास प्रोडक्शन को ज़्यादा मोटिवेट करता है, क्योंकि बनानी चीज़ें एक है या दो, अगर उसके स्पेसिफिकेशन सेम है तो उसका प्रोडक्शन हमेशा लार्ज स्केल पे होना चाहिए, ताकि उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. ठीक है. लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से उस हिसाब से उसकी डिमांड भी एनालाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन तभी होगा जब डिमांड लार्ज स्केल पे होंगी. ठीक है. तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन को मोटिवेट किया जाता है. उसी के साथ साथ विद द मोटिवेशन ऑफ अ लार्ज स्केल, कंज्यूमर फेवर दोज प्रोडक्ट्स. कंज्यूमर ऐसे प्रोडक्ट्स को फेवर करते हैं, कंज्यूमर ऐसे प्रोडक्ट को फेवर करते हैं विच आर वाइडली अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइस, जो वाइडली अवेलेबल है और उनका प्राइस कैसा है, अफोर्डेबल है. अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड एज अ की टू सक्सेस. ठीक है. ग्रेटर एम्फसाइज इज प्लेस्ड ऑन इम्प्रूविंग द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी ऑफ द फर्म. ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होता है. मेन फोकस किस चीज़ पे होगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे होता है, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इसका ड्रॉबैक क्या है, अवेलेबिलिटी एंड लो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डू नॉट इंश्योर इंक्रीज सेल्स एंड सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म. इसका ड्रॉबैक ये है कि ये भले ही लार्ज स्केल प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, लेकिन सारे ही प्रोडक्ट को लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं कर सकते. जैसे कि मैंने बोला कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ अदर टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो, है ना. जैसे कि ये है, एक बार बताती हूँ. देखिए, वी हैव बेसिकली 4 दिए हैं इन्होंने, पर 3 के ऊपर ही फोकस करते हैं. ठीक है. प्रोडक्शन प्रोसेस में जॉब शॉप का अलग चलता है कार्यक्रम. ठीक है. बैच का अलग चलता है, मास का अलग चलता है और फ्लो प्रोडक्शन का अलग चलता है. सो ये जो है ये कंटिन्यूस वाले हैं, है ना. अब ये कंटिन्यूस वाले हर बार पॉसिबल नहीं होंगे, और ये है इंटरमिटेटेड वाले प्रोडक्शन सिस्टम, मतलब बीच बीच में रुक रुक के तुमको प्रोडक्शन करना पड़ता है. ठीक है. तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या कहता है कि आपने हमेशा लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना चाहिए, कंटिन्यूस प्रोडक्शन करना चाहिए, ताकि गुड्स की अवेलेबिलिटी मेंटेन रहे. लेकिन वही पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पॉसिबल नहीं होती है. दिस इज व्हाट इज द ड्रॉबैक टूवर्ड्स इट. ठीक है. अंडरलाइन कीजिए इस चीज़ को गाइज, कि अवेलेबिलिटी एंड लो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट
डज नॉट एंश्योर इंक्रीज सेल्स एंड सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म। उसके बाद है प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट जिसको हम फिजिकल एग्जिस्टेंस देते हैं, हमारे आइडियाज होते हैं जो पुट होते हैं, इनको एक अपना अस्तित्व मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट कंसेप्ट, कंज्यूमर फेवर दोज प्रोडक्ट्स विच ऑफर सुपीरियर क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड फीचर। कंज्यूमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए? क्वालिटेटिव चाहिए, रीजनेबल चाहिए एंड गुड परफॉर्मेंस वाला चाहिए, ताकि जो उन्होंने खर्चा किया है उस खर्चे को वो बराबर से क्या होना चाहिए? जस्टिफाई होना चाहिए गाइस, ठीक है। एम्फसाइज ऑफ द फर्म शिफ्टेड फ्रॉम क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन टू क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। अभी एम्फसाइज कहाँ शिफ्ट हो गया? क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन से क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे चला गया। प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट इज द की टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर द प्रोडक्ट कंसेप्ट, ठीक है। इसको बार बार इम्प्रूव करते रहना, इसके बारे में हम लोग फंक्शंस में पढ़ेंगे, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट में पढ़ते हैं, ठीक है। सो प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लाना मतलब क्रिएटिविटी लाना, है ना। कंज्यूमर की नीड्स कैसे है? चेंजिंग है, प्रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं, तो चेंजिंग प्रेफरेंस के साथ आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्रिएटिविटी भी बढ़नी चाहिए। तो इसीलिए प्रोडक्ट में हमें बार बार क्या करना पड़ता है? इम्प्रूवमेंट्स लाने पड़ते हैं, ताकि कस्टमर उन इम्प्रूवमेंट्स को जाने, समझे और उसके अकॉर्डिंगली वर्क करे, ठीक है। ड्रॉबैक्स क्या है इसके? कस्टमर में नॉट बाय प्रोडक्ट जस्ट बिकॉज इट इज ऑफ हाई क्वालिटी अनलेस दे नीड इट। इसका ड्रॉबैक ये है प्रोडक्ट कंसेप्ट में कि आप भले ही क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटेटिव प्रोडक्ट हर कोई परचेस नहीं करता। अगर वो प्रोडक्ट टाइम बिंग है तो अपन हाई क्वालिटी में ना जाते हुए सस्ती चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट कंसेप्ट अज्यूम दैट कंज्यूमर, इसके अजम्पशन से कि किस बेसिस पे ये कंसेप्ट बनाया गया है कि कंज्यूमर रिस्पॉन्ड मोर ऑन सुपीरियर प्रोडक्ट विथ रीजनेबल प्राइसिंग। ये अजम्पशन है कि प्रोडक्ट सुपीरियर है और प्राइस रीजनेबल है तो कंज्यूमर का प्रेफरेंस ज़्यादा रहेगा। मैनेजमेंट कैन अट्रैक्ट कंज्यूमर्स बाय मेकिंग कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड फीचर्स। और मैनेजमेंट को ऐसा लगता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि अगर आपने बार बार अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट्स लाए, क्रिएटिविटी लाया, तो कंज्यूमर उनकी चीज़ें डेफिनेटली परचेज करेगा। सेलिंग कंसेप्ट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेलिंग कंसेप्ट, firm believes that aggressive selling and promotional effort will convince a customer to buy a product. Aggressive है ना, मतलब आप एक चीज़ बार बार अगर उनके कान में फूकोगे तो उनको वो इरिटेट हो जाएगा, उसको एग्रेसिव बोलते हैं। आप अगर कार चला रहे होंगे और आपने रेडियो लगाया गलती से, तो आपको आलिशान के अलावा दूसरी कोई ऐड ही नहीं मिलती जिसके बारे में मैं सोच सकती हूँ। इवन इफ आई एम टेकिंग अ लेक्चर स्टिल आई एम रिजेंबलिंग, वो एक बाई है वो आती है और आलिशान कह के चिल्लाती है। So that is so irritating. वो aggressive हो गया, they are forcing the customer to buy the product. मतलब नहीं जाने वाला भी रहेगा ना तो भी उसका नाम सुन सुन के क्यूरियोसिटी के मारे चला भी जाएगा। Are you getting what I mean to say? So this is what is aggressive marketing. ठीक है, आगे देखते हैं guys. Due to increased competition, only quality and availability of product do not ensure survival and growth of a firm. Selling concept believes that customer will not buy the product unless they are adequately convinced and motivated to do so. Use of promotional techniques such as advertising, personal selling, sales promotion were considered essential for the selling of a product. Focus of business firm shifted to increasing sales of product through aggressive selling technique with a view to persuade, to lure or coax the buyer to buy the product. मेन फोकस किस चीज़ पे? ऑब्वियसली सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे है। अग्रेसिव सेलिंग करना है, सिर्फ और सिर्फ एग्रेसिव, क्योंकि अपन को प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है। देन सेलिंग कंसेप्ट के अज्यूम क्या करता है कि दैट कस्टमर कैन बी परसुएडेड एंड मैनिपुलेटेड टू बाय द प्रोडक्ट। अपन कस्टमर को बराबर से लपेटे में ले सकते हैं और उसको बुद्धू बना सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और वो चीज़ें उसको बेच भी सकते हैं। सो ये एक अजम्पशन है वाइल सेलिंग, ठीक है। देन ड्रॉबैक क्या है कि कस्टमर वंस रॉन्गली परसुएडेड कैन स्पॉइल द फर्म्स इमेज, है ना। एक बार अगर आपने कस्टमर को गलत अंडरस्टैंडिंग में ले लिया, लपेटे में ले लिया और गलत चीज़ थमा दी, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन की इमेज के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है।
क्योंकि वो एक ही कस्टमर है, बाकी बाहर जाके 10 और लोगों को बताएगा, वो 10 लोग 20 लोगों को बताएंगे, जिससे आपकी फर्म की गुडविल क्या हो सकती है, खराब हो सकती है. सो द सेलिंग कंसेप्ट कैन सक्सीड इन अ शॉर्ट रन बट नॉट इन अ लॉन्ग रन. सेलिंग कंसेप्ट क्या हो सकता है, शॉर्ट रन के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन के लिए अच्छी बात नहीं है. सेलिंग कंसेप्ट फोकसेस ऑन सेलिंग बाय हुक और क्रुक. कुछ भी करके अपन को क्या करना है, चीज़ें बेचनी है. दिस कंसेप्ट बिलीव्स दैट द फर्म कैन मेक अ कस्टमर बाय एनीथिंग थ्रू अग्रेसिव प्रमोशन. इट इन्वॉल्व्स सेलिंग व्हाट वी हैव, दैट इज सेलिंग बाय हुक और क्रुक. उसके बाद आया मार्केटिंग कंसेप्ट. अब ये जो मार्केटिंग कंसेप्ट था ये थोड़ा तगड़ा हो गया, क्योंकि बाकी सबके जो ड्रॉबैक्स थे वो अभी मार्केटिंग कंसेप्ट ने क्या कर लिए, ओवरकम कर लिए. और वो क्या कहता है, जानने की कोशिश करते हैं. मार्केटिंग कंसेप्ट एम्फसाइज दैट फर्म कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय फाइंडिंग आउट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर एंड सेटिस्फाइंग देम इन एन इफेक्टिव मैनर. एक ऑर्गेनाइजेशन तभी अच्छा हो सकता है जब इन सारे कंसेप्ट्स को वो एक साथ मिला ले और वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर एम्फसाइज करे. मतलब प्रोडक्शन का कंसेप्ट भी ध्यान में रखना है, प्रोडक्ट को भी अच्छा बनाना है, उसको सेल भी अच्छे से करना है और साथ ही साथ कस्टमर का ध्यान रखना है. ठीक है. उसके बाद ऑल डिसीजंस आर टेकन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कस्टमर, सच एज व्हाट प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस with what feature at what price, etc. For example, if the customer wants feature of double door in the refrigerator, then organization would produce a refrigerated with these features, would price it at a level which the customers are willing to pay and so on. एक कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी को ध्यान में रख के, एवरेज पेइंग कैपेसिटी को ध्यान में रख के उसने वो चीज़ बनानी चाहिए, क्योंकि कस्टमर की वो क्या है, नीड है. ठीक है. उस नीड के साथ साथ अगर ऑर्गेनाइजेशन कुछ एड ऑन वैल्यू भी कर रही है तो बहुत अच्छी बात है. दैट विल ऑलवेज गिव राइज टू द प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट गाइस. ठीक है. जिससे सेटिस्फैक्शन लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना. देन द मार्केटिंग एफर्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड्स ऑफ द target market. This concept aims to make the what the customer want to buy and not what a marketer wants to sell. The basic role of firm under marketing concept is identifying a need and satisfy it better than competitors. It is a prerequisite for the success of any organization. Main focus इसका रहेगा on satisfaction of customer needs, and this concept implies that the products are brought not because of their quality or other features but because they satisfy a specific need of the customer. हम यहाँ पे क्वांटिटी के बारे में नहीं सोचेंगे और ना ही क्वालिटी के बारे में सोचेंगे. हम वो प्रोडक्ट इसलिए मार्केट में ला रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि वो प्रोडक्ट क्या क्रिएट करेगा, सेटिस्फैक्शन क्रिएट करेगा इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर. द मार्केटिंग कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पिलर्स. First is identifying the target market, understanding needs and wants of customer of the target market, developing product or services to satisfy needs of the target market, then satisfying needs of the target market better than competition. ठीक है. and doing all this at profit और profit earn करने का. पहले तो नीड समझिए, नीड के हिसाब से क्या करना है, टारगेट मार्केट को पहले हमें टारगेटिंग करना है, एक पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट करना है जिसके लिए आप वो प्रोडक्ट बनाओगे. ठीक है. तो पहले टारगेट मार्केट ढूंढो, टारगेट मार्केट को ढूंढने के बाद उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करो, कन्वर्ट दोज नीड्स इनटू प्रोडक्ट, फिर उसका एक सही प्राइस लाइए ताकि वो कॉम्पिटिटर से बेटर सेटिस्फैक्शन दे सके. ठीक है. और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है. ठीक है गाइस. चलिए उसके बाद दिस मार्केटिंग कंसेप्ट recognizes that profit can be maximized only after satisfying the needs of the customer. Marketing concept cannot be considered as adequate if we consider the challenge posed by the social problem like environmental pollution, deforestation, shortage of resources, population explosion and inflation. Due to this reason, societal marketing concept came into existence.
ये ऊपर के जितने भी पॉइंट्स है ये अचीव करने के लिए हमें सोसाइटी का सपोर्ट होना ज़रूरी था गाइस। तो सोसाइटल सपोर्ट के लिए सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आया आफ्टर मार्केटिंग कंसेप्ट, क्योंकि सोशली अगर डेवलप रहेगा मार्केट तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो पाएंगे। ठीक है, तो सोसाइटल कंसेप्ट क्या कहता है समझने की कोशिश करते हैं। Societal marketing concept emphasize that along with customer satisfaction, due importance should be given to welfare of the customer and the society. This concept holds that organization must identify the needs and wants of a target market. Organization ने क्या identify करना चाहिए? Needs and wants of target market and deliver the desired satisfaction in an effective and efficient manner, so that long term well-being of consumer and society is taken care of. आप नीड आइडेंटिफाई कर रहे हो, प्रोडक्ट दे रहे हो, तो ये सब चीज़ें कैसी है? शॉर्ट रन के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। ठीक है, इट इज़ एन एक्सटेंसिव टू मार्केटिंग कंसेप्ट एज अपार्ट फ्रॉम कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इट ऑल्सो पेज अटेंशन टू सोशल, एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द मार्केटिंग। सिर्फ चीज़ें बेचना नहीं है, बेचने के साथ साथ इन तीनों चीज़ों पे फोकस करना है। एथिकल, सही तरीके से बिजनेस करना, सोशल, सोसाइटी में रहने वाले लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, एंड इकोलॉजिकल, हमारे एनवायरनमेंट का बैलेंस मेंटेन करके रखना। सो ये तीनों चीज़ों के ऊपर बराबर फोकस होता है जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग करती है तो। This concept believes that company should not blindly follow the goals of the customer satisfaction. हमें blindly नहीं फॉलो करना है, हमें प्रॉफिट तो अर्न करना है, लेकिन प्रॉफिट कैसे अर्न करना है? जिसकी वजह से हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसको खुशी दे के प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे होगा कि अ कंपनी शुड नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग से ड्रग्स जस्ट टू सेटिस्फाई अ कस्टमर। सिर्फ कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए हमें वो चीज़ को प्रोड्यूस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि दैट इज नॉट द गुड फॉर हेल्थ। आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? अ कंपनी शुड नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, हमें कुछ भी नहीं करना है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन के नाम पे आप कोई भी चीज़ मार्केट में नहीं पुट फोर्थ कर सकते हैं, सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी नहीं। ठीक है, यू हैव टू थिंक अबाउट द सोसाइटी वेलबींग, you have to think about the image of your organization, and you have to take in care of the customer satisfaction with a good things also. ठीक है, तो तीन चीज़ों के ऊपर फोकस होता है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट का, दैट मीन्स ऑन इकोलॉजी, एथिक्स एंड सोशल वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद any activity which satisfies human needs but is detrimental to the interest of the society at large cannot be justified. Company should also consider issues of long term social welfare. ठीक है, एंड इसका मेन फोकस होता है ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर नीड्स एंड सोसाइटी वेलबींग। इसको एग्जाम्पल को अंडरलाइन कर लेते हैं, दैट्स इट। देखिए, देर इज़ अ शॉर्ट डिफरेंस बिटवीन द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसॉफी। एक बार पॉज कर लेते हैं, आई विल टेक 2 मिनट्स टू 2 सेकेंड का एक पॉज लेती हूँ, फिर अपन फंक्शन स्टार्ट करते लगे। तो आपको अगर नोट डाउन करना है, गो थ्रू करना है, एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। सो गाइज, आज का लेक्चर मुझे लगता है हमने यहीं पे रोकना चाहिए कंसेप्ट्स के साथ। आप लोग वापस से एक बार कंसेप्ट्स को रिवाइज कीजिए। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है, तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, जिसके साथ आपका मार्केटिंग कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। अब मार्केटिंग का आगे का पोर्शन है या नहीं, ये बताने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। तो प्लीज़ मुझे टेक्स्ट कीजिए और बताइए कि आपको आगे कंसेप्ट है या नहीं। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास, ओवर फॉर द डे। थैंक यू।